नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप करता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर देखते हैं और हम जैसा आपको हम बताते हैं, अगर आप वैसा करते जा रहे हैं तो आपके रीजनिंग में पूरे नंबर आएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बताइए। यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपसे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो बेटा यह क्वेश्चन देखिए, आप यस करके लिखे आ रही है, यहाँ आपकी समझ में नहीं आएगा यहाँ तक। जी हाँ, 0 है, यहाँ 1 है, और फिर 8 है, और फिर 27 है। फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान में क्या होगा। अगर देखिए, अगर हम 0 का क्यूब कर दें, 0 का क्यूब करें तो बेटा 0 ही होता है। और फिर यहाँ 1 दिया गया है, अगर हम 1 का क्यूब करें, 1 का क्यूब करें तो 1 ही होता है। अगर यहाँ क्या है, यहाँ 8 है, अगर हम 2 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब करें तो बेटा ये 8 होता है। अगर यहाँ 3, यहाँ 27 है, तो अगर हम 3 का क्यूब करें तो 3 का क्यूब होता है 27। अब इसके बाद बेटा क्या देखिए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ 0 हो गया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर यहाँ 3 आया, यानी क्रम चल रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 2 3 क्रम चल रहा है। तो अब क्या आएगा, अब आपका आएगा 4, 3 के बाद आएगा 4। अगर आप 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, 4 का क्यूब 64 आएगा। ये यानी कि ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो बेटा आप 1 से लेके 30 तक के क्यूब याद कर लो, 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद कर लो। आपका रीजनिंग में एक भी नंबर इस टाइप का नहीं कटेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी देखिए आसान है। अभी क्या है, ये बहुत क्वेश्चन आसान है, लेकिन ऐसे टफ क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप 1 से लेके 30 तक क्यूब याद कर लो, आपका इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बताया लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि आपसे यह कह रहा है कि जो यहाँ डैश लगा हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा आपको यह बताना है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से एक संख्या होगी वो यहाँ आएगी, तो आपको यहाँ देखना है। अगर आप देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये देखिए 599 यहाँ पर ये है, 599 यहाँ पर ये है, और 599 यहाँ पर ये है, और 599 यहाँ पर ये। यानी कि जो आपका आंसर में होगा वो 599 तो स्टार्ट होगा, यानी कि 599 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इस ऑप्शन में भी है और इसमें भी है। यानी कि हमें लास्ट शुरू के 3 अक्षरों से कोई मतलब नहीं। हम लास्ट में अगर हम चेक करें, देखिए यहाँ 67 है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 64 हो रहा है, यहाँ 64 हो रहा है। 67 में से अगर हम 3 निकाल दें, 67 में से हम -3 कर दें, तो बेटा ये 64 बचेगा। तो यहाँ 64 हो रहा है, और फिर यहाँ क्या है, 61 है। अगर हम 64 में से -3 कर दें तो क्या बचेगा, 61 होगा। यानी कि यहाँ 61 हो रहा है। इसी हिसाब से यहाँ क्या है, 58 है। अगर हम 61 में से -3 करते हैं तो ये 58 बच रहा है, 58 बच रहा है। क्या हो रहा है सब में, देखिए आप देखिए हर इसमें 3, यानी कि हर इसमें आपका यहाँ 3 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 3 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 3 हो रहा है। अब लास्ट में यहाँ 58 दिया गया तो इसमें से 3 माइनस होगा। अगर हम 58 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। यानी कि वह आंसर होगा जिसके लास्ट में 55 होगा। तो 55 कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर सी में, ये दिया गया 55। यानी कि हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप घबराए नहीं, ठीक है। बहुत ठंडे दिमाग से सोचना कि इसमें चल क्या रहा है। क्वेश्चन जितनी बड़ी संख्या होगी क्वेश्चन उतना ही आसान होगा। कुछ नहीं हो रहा था, तीन हर उसमें से 3 3 माइनस हो रहा था, और हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और आंसर हमारा आ गया। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से दिमाग लगाना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है क्वेश्चन में। तो देखिए आपसे कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में अक्षरों के इस संयोजन का चयन करें, रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने वाले पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। यानी कि जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है, यह दिया गया है, यह दिया गया है, ये। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि इस खाली स्थान में क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले सबको आपसे इसके अक्षर गिनना होते हैं। अक्षर गिनेंगे पहले, देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हमारे पास अक्षर दिए गए 12, अक्षर दिए गए 12, यानी कि ये 12 अक्षर हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, अक्षर देखिए कौन कौन से रिपीट हो रहा है इसमें, यानी कितने प्रकार के अक्षर हैं। सबसे पहले हम ये गिनेंगे, देखिए C1 और V2 और A3, यानी कि 3 प्रकार के अक्षर इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो हम बेटा क्या करेंगे, हम 12 को 3 भागों में बांटेंगे, 12 को हम 3 भागों में बांटेंगे। और 12 को हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 चौक 12, यानी कि 4 भाग में हम बांटेंगे इसे। तो अब कर लेते हैं अब क्वेश्चन को, 12 को 3 भागों में बांट लेंगे तो हम, यानी कि 12 दिया गया, 12 को हम 3 भागों में बांटेंगे। तो देखिए 3 यहाँ से बट जाएगा आपका, और 3 यहाँ से बटेगा, और 3 आपका यहाँ से बटेगा, यानी कि 4 भाग में बट गया 3 करके, क्योंकि बांट दिया। फिर देखिए अब क्या चल रहा है यहाँ पर ही, देखिए सी यहाँ पर आ रहा है स्टार्टिंग में, और सी यहाँ स्टार्टिंग में आ रहा है, और फिर सी यहाँ भी स्टार्टिंग में, और सी यहाँ भी स्टार्टिंग में, यानी कि सब में स्टार्टिंग में क्या हो रहा है। और फिर देखिए लास्ट में आपका यहाँ बी हो रहा है, और यहाँ भी लास्ट में बी हो रहा है, और यहाँ भी लास्ट में बी हो रहा है, यानी कि सब अक्षरों के लास्ट में बी हो रहा है। तो सी के बाद क्या दिया गया है बेटा, सी के बाद में दिया है ए, और फिर यहाँ बचा, ये बचा ये वाला स्थान, यानी कि ये वाला जो स्थान बचा है यहाँ पर ही, यहाँ क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि सी ए हो गया, फिर बी आएगा। देखिए इस तरह से देख लीजिए यहाँ पर ही, क्योंकि देखिए ए बी सी डी नहीं है, तो यहाँ पर ही आएगा आपका ए, यहाँ ए होगा, और फिर ये वाली जगह बची यहाँ पर, यहाँ आपका बी आएगा, और फिर यहाँ पर ही देखिए सी के बाद में क्या आ रहा था, सी के बाद में आ रहा है ए, तो बेटा यहाँ ए आएगा, और फिर सी के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ भी आएगा, यानी कि जो आपका होगा वो ए बी ए। ये देखिए कहाँ पर दिख रहा है आपको, A B A, यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम इनके अक्षरों को गिनेंगे, ठीक है। अक्षर हमारे पास जो हमने अक्षरों को गिना, अक्षर आए 12। अब देखिए जो टोटल अक्षरों की संख्या थी वो थी 12। अब देखिए इसमें कौन से अक्षर हैं, तो देखिए इसमें 3 प्रकार के अक्षर हैं, यानी कि ए है, बी है और सी है। तो हमने क्या करा, 12 को 3 से डिवाइड करा, 12 को 3 से डिवाइड करा, तो हमारा आया 4, हमारा 4 आया। तो हमने 3 के हिसाब से इसे 4 भागों में बांट दिया, और फिर देख लिया क्रम। देखिए इस तरह से आप एग्जाम में भी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पर कि इससे क्या क्रम दे रहा है, यदि दी गई आकृतियों में से प्रत्येक का केवल एक ही बार प्रयोग कर 3 समूह बन सकते हैं तो वे समूह होंगे। और देखिए आपकी इस तरह से क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में देखिए क्या हो रहा है, 3 3 का क्रम हो रहा है, 3 3 का क्रम चल रहा है सभी ऑप्शन में, देखिए 3 3 का। तो हमें इसी तरह से इसे करना है। तो हमें 3 क्रम, यानी कि 3 जो अक्षर होंगे वो सेम मिलते जुलते होंगे, तो हमें 3 3 अक्षर छाड़ना है, मिलते जुलते करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले ऑप्शन पे जाएं, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ऑप्शन पे जाएं और देखें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा वाला आया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखें हम, तो देखिए यहाँ 1 है, 9 है, 6 है, और फिर देखिए यहाँ भी 1 है, 9 है, 6 है, और फिर यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ भी 1 है, 9 है, और फिर 6 है। तो बेटा इससे ये तो बात क्लियर हो गई कि हमारा जो आंसर में आएगा वो 1 9 6 तो आएगा ही आएगा। देखिए एक ये है, और देखिए 6 एक है, ये है, और 9 ये है। बेटा देखिए तीनों देखिए आकृति सेम मिलती जुलती आकृति है, यानी कि हमारा 1 9 6 तो आएगा ही आएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन कट जाएगा, सी वाला आपका आंसर नहीं होगा, या तो ए होगा या बी होगा या डी आंसर होगा। अब आगे वाले में देखिए कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ 2 है, 4 है, 8 है। तो देखिए अब हम चेक करेंगे,
क्योंकि 2 4 यहाँ है, 2 4 यहाँ है और 2 4 यहाँ ऑप्शन में है, तो हम या तो बी को चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। बी को चेक करेंगे क्योंकि यहाँ दिया गया है आपका 2 4 और 7, और देखिए 2 4 और यहाँ 8 है, लेकिन 2 4 7 को चेक करते हैं। देखिए 2 और 4 और ये 7। देखिए 2 4 7 में आकृति सेम मिलती जुलती बन रही है। देखिए जो बिंदु है, देखिए इसके भी बीच में बिंदु है, यहाँ भी बिंदु बीच में, वो क्योंकि रेखाओं से मिल रहा है बिंदु, यहाँ भी बीच में बिंदु है। तो देखिए 2 4 7, और देखिए इस तरह से हमारा बी कट गया था। अब ऑप्शन नंबर ए भी कट गया, देखिए क्योंकि आकृति मिल गई, और ये डी भी कट गया। इसलिए हमारा जो राइट आंसर आ गया, हमारा हमने लास्ट वाला चेक भी नहीं करा, जो हमारा राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हम लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, 3 5 8 को। देखा हम चेक करना चाहते 3 5 8 को, 3 5 8 को चेक करते हैं। देखिए 3 को देख लिए, 3 और 5 और ये 8, देखिए सेम आकृति हो रही है 3 5 8 में। देखिए एक जैसी आकृति दिखाई दे रही है आपको। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में आपको इसी तरह से चेक करना है, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कम टाइम में हो जाएगा। बस आप यहाँ यहाँ देखने मत बैठ जाना कि यहाँ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। इसमें बेटा क्या होगा, आपका टाइम निकल जाएगा बहुत ज़्यादा, और आपका आंसर भी सही नहीं बैठेगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए इस तरह सबसे ऊपर जो दिशा होती है वो होती है उत्तर, और उसके नीचे जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण, और इस साइड आपको दिशा मिलेगी पूर्व, और ये दिशा होगी बेटा पश्चिम। बस इतना याद रखना, आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसे आप कर सकते हो। आपसे कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है। दक्षिण कहाँ है बेटा? दक्षिण है नीचे की ओर। तो मान लिया व्यक्ति यहाँ पर ही है, तो वो दक्षिण दिशा की ओर चला। फिर आपसे कह रहा है चलता है और बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि यहाँ चला और वो बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। फिर क्या हो रहा है? वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 45 डिग्री मुड़ता है, यानी कि बाईं ओर मुड़ता है, 45 डिग्री मुड़ता है। तो बेटा 45 डिग्री देखिए, ये तो बेटा हो गया। तो 45 डिग्री किस दिशा में मुड़ेगा? यानी कि 45 डिग्री मुड़ेगा तो यहाँ पर ही, ये जो कोण बनेगा ये वाला बनेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री मुड़ता है। तो आपसे आगे आगे कह रहा है, अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? तो आपसे कह रहा है वह अब किस दिशा की ओर मुंह किया हुआ है। तो बेटा देखिए ये हमारा था, ये वाला हमने पॉइंट मान लिया बीच का, ठीक है। तो ऊपर क्या है? उत्तर है, और नीचे क्या है आपका? दक्षिण है। इस साइड क्या है? पूर्व है, और ये क्या है? पश्चिम है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख के, तो बेटा वो जा रहा है इस तरह पे, और ये साइड आपकी क्या हो गई? ये पूरब हो गई, ठीक है। और ये वाली साइड क्या है? ये उत्तर हो गई, और वो जा रहा है 45 डिग्री इस दिशा में। तो बेटा कहाँ जा रहा होगा इस समय? वो इस दिशा में जब जा रहा है तो वो जा रहा होगा उत्तर पूर्व, क्योंकि हम पहले मेन दिशा लेते हैं। हमारी मेन दिशा कौन सी है? उत्तर। और फिर इधर क्या है? पूर्व, यानी कि वो जा रहा होगा उत्तर पूर्व, यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, जब घड़ी में शाम के 6:44 बज रहे हों तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच दो कोणों में से छोटे कोण का मान कितना होगा? तो बेटा इसका सूत्र होता है ऐसे निकालने का, थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30h। देखिए m से क्या होगा? m से होता है मिनट, मिनट कौन कितने दिए गए? चीज दिए गए 44, और s से क्या होता है? ये होता है आवर, यानी कि घंटा। घंटा कितना है? 6। तो हम इसमें वैल्यू रख लो, बस क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 11/2 इंटू मिनट कितने हैं? 44 माइनस 30 और ये 6। अब देखिए हम इसे काटेंगे ऐसे 2 से, ये जाएगा 22 बार में, और 22 की
अब क्या करेंगे, 22 की और 11 की गुणा करेंगे, 22 की और 11 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4 और 2। जब भी बेटा आपको देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी किसी से आपको 11 से गुणा करना है, जैसे मान लिया 11 से किसी संख्या को गुणा करना है आपको, जैसे हमें 11 से 22 गुणा करना है, ठीक है, जैसे हमें 11 को 22 से गुणा करना है, ठीक है, यहाँ पर ही तो क्या करेंगे हम इसे बहुत ही आसान तरीके से कहता हूँ गुणा करने का। तो क्या करना है, 2 को ऐसे ही लिख देना है आपको, लास्ट के 2 को ऐसे ही लिखना है और इन 2 को जोड़ लेना है, 2 2 4 और फिर ये लास्ट में 2 बचा इसका, ये ऐसे उतार दो, यानी कि बिना गुणा करे आपको इस तरह से लिख देना है। तो ये आया 242 और माइनस 30 की गुणा करेंगे, यानी 30 की और 6 की, 6 3 18, 180 होगा, 180। अब 242 में से 180 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, यानी कि ये बचेगा 62 डिग्री, ये बचेगा बेटा 62 डिग्री। 62 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 62 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, ये रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर किसी से क्वेश्चन हो नहीं पाता, क्योंकि जो इस क्वेश्चन को जानता है वही इसे करेगा, ना इसमें कोई तुक्का चलता है ना कुछ। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, एक साल में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होगा, यानी कि एक साल में, यानी कि 2 महीने में कौन सा एक ही कैलेंडर होगा। जैसे बेटा आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ठीक है, ए में देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या कहा जाता है, देखिए इसमें जो महीना होगा, पहला महीना क्या है, आपसे कह रहा है अप्रैल और जुलाई लिखा है, तो इसमें पहला महीना हो गया अप्रैल, फिर क्या होगा, अप्रैल के बाद मतलब मई, और फिर क्या होता है, जून आता है, यानी कि ये लास्ट का महीना छोड़ देना है, कुछ जुलाई वाला छोड़ देना है, यानी कि जून तक लेना है। अप्रैल कितने दिनों की, अप्रैल कितनी होती है, ये होती है 30 की। मई कितने दिनों की होती है, 31 की। और जून कितने दिनों की होती है, ये 30 की होती है। अब इन सबको जोड़ेंगे, और अब इन सबको जोड़ लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 90 91, और 90 और इसे 7 से डिवाइड करना है। अगर ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वह महीने क्या होंगे, वो 2 महीने, उन दोनों महीने को एक ही कैलेंडर होगा। अगर 7 से हम इसे डिवाइड करें, 7 7 एकम 7 बचे 2, 7 तियां 21, 7 तियां 21, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। तो एक साल में कौन से 2 महीनों में एक ही कैलेंडर होंगे, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट हो जाएगा। अगर जिसकी समझ में नहीं आया वो देखिए, अब क्या दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। तो बेटा उसमें क्वेश्चन में होता क्या है, जैसे यहाँ अप्रैल दिए गए, हम अप्रैल को लेंगे, ठीक है, यानी कि 2 महीनों के गैप को लेते हैं हम, लेकिन लास्ट वाला महीना छोड़ देते हैं। लास्ट वाला जो जुलाई लिखा है इसे छोड़ देंगे, यहाँ दिसंबर लिखा है इसे छोड़ देंगे, यहाँ नवंबर लिखा है इसे छोड़ देंगे, यहाँ अक्टूबर लिखा है इसे छोड़ देंगे। लेकिन जो पहला वाला महीना है यहाँ अप्रैल है, इसे भी लेंगे, और जो अप्रैल जून के बीच में जितने महीने आएंगे उन्हें लेंगे, और उनके जो योग आएगा महीनों का, यानी कि दिनों का जो योग आएगा, उसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो वह साल में इनकी उन 2 महीनों का एक ही कैलेंडर होगा। जैसे मान लिया हमारा इसका आंसर जो है, अब मैं आपको देखिए ऑप्शन नंबर बी चेक कराता हूँ। तो अक्टूबर को लेंगे हम, देखिए अक्टूबर को, और अक्टूबर के बाद में आता है नवंबर, और ये दिसंबर है, देखिए दिसंबर को हम नहीं लेंगे। तो बेटा अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, और नवंबर में होते हैं 30 दिन। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61, और इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 60 से पूरा पूरा नहीं जा रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर आया है इसका वो आया ऑप्शन नंबर ए। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से चेक करना है, ठीक है, और कोई दिमाग अपना मत लगाना, क्योंकि और दिमाग से ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बस यही इसके तरीका होता है क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि निम्न पारदर्शी शीट जिस पर वृत्त बने हुए हैं को उसके विकर्ण से मोड़ा जाता है, तो दिए गए आकारों में से कौन सा उसके जैसा दिखाई दिखाई देगा। यानी क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, ये क्या दिए गए, वृत्त दिए गए 4, ये 4 वृत्त दिए गए, तो इन्हें क्या है, विकर्ण से मोड़ना है, ये यहाँ से मोड़ना है। तो बेटा ये लास्ट में बचेगी, ये वाली आकृति बनेगी, जो लास्ट में ये वाली आकृति बनेगी, और जो 2 वृत्त हैं ये वाले, ये इसके ऊपर आ जाएंगे। जब इसके ऊपर आ जाएंगे
तो ये वाली आपकी आकृति बनेगी, लास्ट में से मोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये वृत्त होगा आपका, ये वृत्त होगा, यानी कि दो वृत्त इस तरह से रह जाएंगे। तो ये देख कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये दे रहे हैं इसमें डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आपके समझ में कुछ नहीं आया तो बेटा इससे छोड़ के आप ऑप्शन को देखना, ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन में क्या आ रहा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, ये पूरा गायब हो जा रहा है, ये वाला पूरा गायब हो जा रहा है, ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा बच रहा है, ठीक है। तो जो वृत्त देखिए जब इसे मोड़ा जाएगा तो वो वाले दो वृत्त हैं इस पर आ जाएंगे। तो सेम ऐसी आकृति जो बची हमारी आकृति, ये वाली जो आकृति बची है, तो ऐसी आकृति दिखाई दे, ऐसी कहाँ दिखाई दे रही है, ये दे रही है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि डी हमारा राइट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। बचत करने के बाद बचे हुए को खर्च करना बेहतर है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि बचत करने के बाद बचे हुए को खर्च करना बेहतर है। वित्तीय अनुशासन और आत्मनियंत्रण आपको अमीर बना सकते हैं। खर्च करने के बाद बचे हुए में से बचत करना कोई अच्छी आदत नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में आपको बचत करने का तरीका बताया जा रहा है, ठीक है, कि पहले आपको क्या करना है कि बचत करने के बाद बचे हुए को खर्च करना, यानी कि जो आप किसी चीज़ की बचत करते हैं, ठीक है, मान लिया आप 500 रुपये दिन में कमा रहे हैं, 500 रुपये कमा रहे हैं, 500 में से आपने 200 खर्च कर दिए, ठीक है, 200 रुपये खर्च कर दिए और 300 आपके बचा लिए। कभी क्या होगा भविष्य में आपकी जरूरत पड़ी तो वो 300 से आप काम चला सकते हैं। अगर आपने 500 कमाया, 500 ही खर्च कर दिए तो बेटा क्या होगा, आप गरीब बन जाएंगे, ठीक है, आप गरीब बन जाएंगे, यानी कि इस तरह से आप तरक्की नहीं कर सकते। सॉरी। तो यहाँ पर आपके लिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथन के अनुसार सत्य है, ये आपको बताना है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए में देखें, ये क्या कह रहा है, यदि आप पहले खर्च करते हैं तो आप उड़ाऊ हो जाएंगे। बेटा इस तरह की बात तो कथन में कोई दे नहीं रहा है, यानी कि ये कट जाएगा। कथन 2 में कह रहा है यदि आप खर्च करने से पहले बचत करते हैं तो आप अमीर हो जाओगे। बिल्कुल सही कह रहा है, आपने नहीं कह रहा है यदि आप खर्च करने से पहले बचत करते हो तो आप अमीर हो जाओगे, यानी कि जो हमारा जो दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है, यानी कि जो कथन में कहा गया है बिल्कुल सही है। आगे चेक कर लेते हैं सी वाला। सी में कह रहा है यदि आप बचत करने से पहले खर्च करते हैं तो आप गरीब हो जाओगे, यानी कि ये तो बात कहीं कह ही नहीं रहा है इसमें कथन में, यानी कि ये कट जाएगा। और डी में कह रहा है उधार लेकर बचत करना बुरी आदत है, यानी कि ये भी कथन में कोई बात नहीं कही है, यानी कि जो बात हो रही है वो हो रही है ऑप्शन नंबर बी में, बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, यानी कि इसमें क्या हो बेटा, ये दर्शा रहा है संगीत को, और ये दर्शा रहा है खेलकूद को, और ये बड़ा दर्शा रहा है बच्चों को। तो आपसे ये जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद पसंद नहीं है, यानी कि ये जो बच्चों का है, ये जो वाला घेरा बच्चों का है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद पसंद नहीं है। मतलब खेलकूद कौन सा है, खेलकूद का ये वाला, ये इसे हम छोड़ देंगे, इसे हम छोड़ देंगे। तो संगीत का बच्चे कौन से बच्चे बचे, यानी कि ये वाला आपका बच रहा है, ये वाला बच रहा है, क्योंकि जो ये वाला बच रहा है बेटा यही हमारा आंसर होगा। ये किसमें कितना दिया गया है, 42, इनकी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 42, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।